उसमें मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। हाँ। तो वो सीधे मुलायम सिंह जी मिले जा करके हाँ। कि साहब हमारे साथ ऐसा हुआ है और पुलिस हमसे पैसे मांग रही है, हाँ। इसकी जांच आप किसी ईमानदार अधिकारी से कराते, हाँ। सीआईडी से कराते गृह में। हाँ। मुलायम सिंह जो है वो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। ठीक है। तो मैं स्टेशन अफसर रहा हूँ उनके मैनपुरी जिले में। मैं उस प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर होकर सीआईडी में चला गया तो उनको पता था। तो उन्होंने सीआईडी में जांच कराई, कहा सीआईडी भेज दिया केस को। हाँ। और डीजीपी साहब से कहा, डीजी जो सीआईडी में थे, हाँ। टीपी फॉर्म हो गई जांच दे दो। अच्छा। वो आदमी ईमानदार है और वो निष्पक्ष जांच करे, वो किसी दबता नहीं हो। हाँ। किसी पॉलिटिकल, मैं जानता हूँ उसको, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से वो दबता नहीं। इतने बड़े आदमी, जो इतने बड़े उद्योगपति है, और जर्मनी वाले भी बहुत बड़े आदमी थे। हाँ। कैप्टन तो चलो मिलिट्री का रिटायर था वो तो उसको पायलट, हाँ पायलट, वो तो थोड़ा सा मजबूत होता है, लेकिन ये तीनों बहुत नाजुक आदमी थे। हाँ। ये तीनों कैसे बचे? हाँ। इनकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग थी। हाँ। इनका नसीब ने कितना साथ दिया। हाँ, क्योंकि जानवर भी थे, सब कुछ था, मौसम भी था। हो सकता है। ये पहले वहीं डूब कर ये पहले हेलीकॉप्टर पेड़ पे गिरता तो आग लगकर मर जाते। हाँ। फिर पानी में गिरा तो डूब कर मर जाते। हाँ। वहां से बचे, फिर जानवर खा जाते। हाँ। जानवर नहीं सब बचते तो जो सर्दी लगी उसमें नमूनिया हो जाता, कोई बीमारी होकर मर जाते। हाँ। हाँ। अब इसके देखो, इसके आगे जो एक मानवता वाले का दृष्टिकोण होना चाहिए था, इसका उल्टा हुआ। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इनके खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया कोटद्वार थाने में। ठीक। तो कोटद्वार पुलिस को उन्होंने बताना चाहा, भाई हमारे साथ ऐसा हुआ। तो कोटद्वार पुलिस ने, जैसे कि पुलिस थोड़ी, कुछ पुलिस में अधिकारी ईमानदार होते, कुछ बेईमान होते हैं। वो उस समय के अधिकारी जो थे वो ईमानदार नहीं थे। उन्होंने इनसे पैसा मांगा, मोटा पैसा मांगा, काफी बड़ी राशि मांगी। 1993 दिसंबर में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नॉर्थ साइड में, उत्तर साइड में कालागढ़ डैम है। उसमें कालागढ़ डैम में पानी रोक करके बिजली बनाई जाती है और नहर से पानी टैग ले जाता है। तो वो एक छोटा सागर है, बहुत गहरा, करीब 25, 30, 40 फुट तक का गहरा उसमें पानी है। उसमें दिसंबर 1993 में हेलीकॉप्टर गिर गया था। उसमें एक उद्योगपति थे, प्रसिद्ध उद्योगपति, पंजाब साइड के, लेकिन दिल्ली में उनका ऑफिस दिल्ली में था। दिल्ली में शायद सेटिल है वो, श्री अर्जुन थापर। उन्होंने हेलीकॉप्टर किराए पे लेकर के अपने फार्म हाउस, जो कोटद्वार में फार्म हाउस उनका है, काफी बड़ा फार्म हाउस है, उसमें वो वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली कभी कभी जाया करते थे घूमने। तो एक बार वहां घूमने जा रहे थे हेलीकॉप्टर किराए पे लेकर के। तो उसमें उनके किसी मित्र ने कहा कि भाई मेरे जर्मन से एक कपल आया है, दोनों लड़के लड़की फ्रेंड है, वो भी उधर घूमने चाहते हैं, अगर आप फार्म हाउस पर जा रहे हो तो हेलीकॉप्टर को बैठा ले जाओ। अच्छा, तो उन्होंने वो देखना चाहते थे, वो देखना चाहते थे हिंदुस्तान के गांव देहात, खेत खलिहान, पहाड़ कैसे हैं। तो वो वहाँ उनको लेकर गए और हेलीकॉप्टर उनको वहीं अपना लैंड किया फार्म हाउस पे। वहाँ दिन भर अपना उन्होंने अपना एंटरटेन किया, खाया पिया, मस्ती, अपना मनोरंजन किया। मतलब उसमें उद्योगपति थे एक हेलीकॉप्टर में कैप्टन के अलावा, हेलीकॉप्टर के पायलट के अलावा अर्जुन थापर उद्योगपति थे। अच्छा। और उद्योगपति अर्जुन थापर के जो दोस्त थे, उनके दोस्त जर्मन कपल थे। ये मुझे याद नहीं आ रहा कि वहाँ एक रात रुके थे या 2 रात रुके थे। जिस दिन वो चलने लगे, करीब 4 बजे के आसपास उन्होंने वहां से टेक ऑफ किया। शाम के 4 बजे के टेक ऑफ किया हेलीकॉप्टर से दिल्ली वापस आने के लिए। ठीक है। तो हेलीकॉप्टर जब ऊपर गया आसमान में, तो उसने कहा, अर्जुन थापर ने कैप्टन से, पायलट से, कि यार ये जर्मनी से आया है, देखो इधर एक जो ग्रीनरी है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल है, इसका एक व्यू ले लो, इधर थोड़ा झील की तरफ को घुमा दो, एक राउंड ले लो, और घुमा कर सीधी दिखाते हुए, साइट सीन होते हुए तो वापस दिल्ली चलते हैं। मतलब दिखाते हुए ना कि सर्दियां हिंदुस्तान की किस तरीके की होती है। हाँ जी, हाँ, सर्दी दिसंबर का एंड था, सर्दियाँ काफी हो गई थी जी। और सर्दी दिन छोटा हो जाता, 4 बजे के बाद दिन छुपने को एक घंटा रह जाता। तो वो वहाँ एक जैसे चक्कर लगा रहे थे, तो चक्कर लगाते समय जैसे ही वो कालागढ़ झील के आसपास थे, तो हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई खोना शुरू कर दी। कैप्टन ने या पायलट ने उसको संभालने की कोशिश करी, लेकिन वो दिखाई दिया, उसने बताया कि सर हेलीकॉप्टर संभल नहीं रहा है, हेलीकॉप्टर गिरने वाला है। मतलब जैसे वो चले, चल के चक्कर लगा दिया था। अच्छा, एक चक्कर लगा दिया। ये चक्कर लगा, कहाँ पे चक्कर लगाया? वो उसके झील के आसपास, झील को, जो कालागढ़ झील है, वो मतलब छोटा सा सागर है। ठीक है। मैंने वहाँ देखा, मैं मौके पर गया था, बाद में देखा मैंने, पूरा बहुत बड़ा एक छोटा मोटा सागर है, बहुत गहरी झील है।
चारों तरफ के जंगल है, ठीक है। एक तरफ उसके सिंचाई विभाग की ऑफिस है, जी। वहाँ तमाम बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है उनका, तमाम इंजीनियर हैं, तमाम, क्योंकि वहाँ बिजली भी बनती है, पानी वहाँ से नहरें निकलती हैं, काफी बड़ा। तो उन्होंने वो जो सिंचाई, वो सारा का सारा जो डैम था वो सिंचाई विभाग के अंडर में ही था, सिंचाई विभाग के अंडर में और था। उस वक्त तो सारा का सारा उत्तर प्रदेश ही था। हाँ, तब पूरा उत्तर और प्रदेश था। मुख्यमंत्री उस समय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव थे। उत्तर प्रदेश के, ये 93 की बात है, 93 यानी कि 1994 की बात है। तो उस समय जो हिंदुस्तान में आज की पीढ़ी देख रही है, मेरे ख्याल से बहुत सारे देखने वाले लोग उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे। 30 साल हो गए, लगभग 30 साल की बात है, और यूट्यूब आज के जमाने में, इंटरनेट, सोशल मीडिया आजकल फरमान पर है, तो उसके थ्रू मैं देख सकता हूँ। मेरी कोशिश यही है कि वो जो कहानियां हैं जो पुराने लोगों के साथ चली गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके जो अनुभव और उनकी सच्चाई, उनकी कर्मठता वो जिंदा रहे। हाँ, इसलिए मैं पब्लिक को पता चले। जिम्मेदार और ईमानदार व्यक्तित्व हमारे जो साथ हैं टीपी वर्मा जी, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और वो जो सच्चाई है कि बढ़िया बढ़िया ऑफर इनकी जिंदगी में आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई है। बहुत सारे अलग अलग तरह के कारनामे हैं इनके, कई सारे और मशहूर और बड़े दिलचस्प किस्से हैं, इतने रोचक हैं कि जब आप सुनेंगे उठ नहीं सकते, वो आएंगे। लेकिन इस कहानी पे आगे बढ़ते हैं। चक्कर लगाया डैम का, जैसे ही ऊंचाई पर गए उसके बाद ऊंचाई पर जब चक्कर लगा कर वो वापस जाने वाले थे, तभी हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई खोना शुरू कर दिया। कैप्टन ने उसको संभालने की कोशिश करी, लेकिन वो उसको दिखाई दिया कि हेलीकॉप्टर ये गिरने वाला है। तो उसने कहा थापर साहब से कि थापर साहब, ये हेलीकॉप्टर गिरने वाला है, क्या करें? पायलट ने थाउर साहब से कहा, हाँ, कि पायलट, ये गिरने वाला है, इस पर क्या किया जाए? हाँ, उसने कहा गिरने वाला है, नहीं संभाला, इसको पानी में गिराओ, कम से कम पानी में गिरने से कुछ बचने की उम्मीद तो हो जाएगी। हाँ, तो उसने बस गिरने से, पेड़ों से, मतलब पेड़ों गिरने के बजाय हाँ, वो थोड़ा आगे बढ़ाया तो झील में गिरा, और झील में भी गिरा वो, झील के उत्तर और पूर्वी किनारे पे, बिल्कुल एक जंगल के किनारे, अच्छा, यानी कि डैम से सबसे लास्ट का जो सिरा था झील का, हाँ, जहाँ से जंगल शुरू हो जाता है, घना जंगल, हाँ, उस जंगल में वो गिरा। हाँ, और गिरने से वो किसी को नहीं पता चल पाया, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। हाँ, वहां से जो डैम वाले कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको तो वहाँ समझ में नहीं आया, कि उनको पता नहीं चला कि वहाँ जहाज गिरा है। अच्छा, जो उनके क्वार्टर वगैरह होंगे वो वहां से वो दूसरी तरफ होंगे, वो दूर थे। ठीक है। वो जो गिर गया तो उनके जिसमें पानी में गिर गया, तो मन में इतनी ज्यादा बेचैनी थी कि सच बता, हाँ, कि आप पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, अब मुझे वैसे ही, जैसा भाई मुझे लगा ये सारा बड़ा आदमी है, ये झूठ से बोलेगा, लेकिन जैसा वो बताता चलेगा सारी कहानी, पूरी कहानी बताता चले गया, लगा शौक है यार, इतना बड़ा ऐसा आदमी के साथ, इन चारों के साथ ऐसा हुआ, और इनकी जान पर बनाई, इसको इनके साथ इनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। अब मुकदमा कायम करने के बाद भी इनसे पैसे मांगे गए। मुझे खुद अपने डिपार्टमेंट में मुझे वो खौफ था। तो मैंने उससे कहा ठीक है, आप जो है, जो आपने कहा इसको मैं वेरीफाई करना चाहूंगा। तो मैंने 3 आदमी और थे, 2 तो जर्मनी के थे, वो जर्मनी चले गए, एक कैप्टन थे, ये पायलट, उनके बयान मैंने लेना था, उनका बयान मैंने दिल्ली जाके लिया। जिसने इनको जर्मन लोगों को भेजा था, इनका जो दोस्त था थापर साहब को, उसको मैंने अलग बयान लिया। मेरी आदत है, मैं सबसे अलग एकांत बात करता हूँ, जिससे कि बयान कंट्राडिक्ट करना हो तो पता चल जाए कहाँ का झूठ बोला किसी ने। तो 3 को बयान लिए, उनका दोनों का मैंने वहां से लिखित बयान मंगाया जर्मनी से, और सबके बयान टैली करते हुए, बिल्कुल टैली करते हुए, जो के तो एक भी लेश वालों को झूठ नहीं पाया। फिर मैं सिंचाई विभाग में गया, वहाँ के इंजीनियर से बात करी, फिर मैं वो मौका देखने गया। वो हेलीकॉप्टर बाद में वहां से निकाला गया था, वो इस बीच हेलीकॉप्टर निकल चुका था मुझसे पहले इंक्वायरी, क्योंकि शेयर इंक्वायरी होने में कुछ 10-5 महीना लग जाता है। तो ये फरवरी पूरे, जब तक उन्होंने हेलीकॉप्टर निकलवा करके वो, और उसको लगवा करके ले गए थे। तो जगह मुझे दिखाई, मैंने स्टीम बोट से वहाँ गया, मैं स्टीमर से गया, वो मैंने जगह देखी, जहाँ रात को रुके, वो रात भर काटी, वो मैंने जगह देखी। वो सब देखने के बाद मैंने पूरी कंप्लीट रिपोर्ट मैंने अपने अधिकारियों को भेजी, और मैंने उसमें निष्कर्ष निकाला कि ये तो इनका सही में एक दुर्घटना थी और इनका पुनर्जन्म हुआ। इनके साथ तो पुलिस ने जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया, इनके साथ मानवता दिखानी चाहिए थी, और इनके साथ न तो सचिव विभाग वालों ने अच्छा व्यवहार किया और न पुलिस ने। इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ, और ये इनका भाग्य अच्छा था, कोई अच्छे कर्म किए होंगे, ये चारों लोग बचे।
इतनी चुनौतियों से। हाँ, इतनी चुनौतियों के बाद कोई बचता नहीं है। आम आदमी नहीं बच, जो गांव का आदमी है, वही घबरा करके हार्ट अटैक होकर मर सकता है, ठंड मर सकता है। ये तो शहरी आदमी थे। वही सबसे बड़ी बात, हेलीकॉप्टर में आग लग सकती है, उसके बस बाद में पानी में डूब के मर सकते हैं। चार तरीके से इनको मर सकते थे, चारों में बचे। और चारों चारों बहन है। चारों बहन है। हाँ। तो ये कहानी आपने मुझसे पूछा तो मुझे याद आ गई। ये कहानी इस तरह की पब्लिक में नहीं आती, आनी चाहिए। हाँ। अर्जुन थापर के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। ये कहानी ना अखबार में आई, ना कभी उस जमाने में टीवी पीवी का सब था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं। ये कहानी किसी को पता नहीं चली। मनोहर कहानियां पहले कहाँ चलती थी, वो भी मेरे कोई कॉन्टेक्ट में नहीं आया, ना मैंने कोई ध्यान दिया इस बात पर। इतनी बड़ी कहानी, इतनी अच्छी कहानी, सत्य घटना, और इसमें मेरेकल हुआ, मतलब करिश्मा हुआ कि लोग चारों आदमी बचे। और मेरी इंक्वायरी से वो बिल्कुल चारों निर्दोष साबित हुए, और मेरा उन्होंने एहसान माना। इसके बाद मेरी तारीफ उन्होंने जो है डीजी साहब से की, मुख्यमंत्री से की, और अपने इनका कोई समाचार पत्र वाले थे उनको बताया कि भाई आज भी इस जमाने में नहीं ईमानदार अधिकारी हैं। एक तो कहाँ सिविल पुलिस वाले थे जिन्होंने मुझे मेरे वहाँ छापा मारा था। एक ये ऐसे अधिकारी सीबीसाइड में इन्होंने जो है मेरी पूरी बात सुनी और सही को सही बताया और हमको न्याय दिया। चलिए, मैं थैंक यू सो मच टीपी वर्मा जी। एक मैं आपसे और गुजारिश करता हूँ कि इस तरह की बहुत सारी कहानियां आपके जहन में होंगी जिंदा। हाँ, बहुत कहानियां, सत्य घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं हैं। तो हम उसको आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। बीच बीच में हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे और इस तरह की कहानियां बिल्कुल बताएंगे। बहुत अच्छी अच्छी कहानी है, सत्य घटनाएं हैं बहुत। और एक चीज और मैं दर्शकों आपसे बताना चाहता हूँ कि टीपी अभी इसमें डूबने में कुछ सेकंड बचे हैं, तो जितने जल्दी हो सके निकल लो। इसमें इसमें तैरना पड़ेगा, तैर कर निकलना पड़ेगा। तो मतलब इतनी संभावना थी कि इतनी दूरी थी कि तैर कर निकल सके। हाँ, वो किनारे से करीब होगा 100 गज अंदर। जो किनारा था झील का और जंगल का, उससे करीब 100 गज अंदर गिरा। तो वो जो है उसमें गिरे, उसमें निकलना शुरू हुए, और चारों किसी तरह से, ये तो उन्हें कह रहे थे, हमको ये पता था हमें मरना है, लेकिन भगवान का नाम लेकर के, वाहिगुरु का नाम को याद करते हुए, उन्होंने सरदार थे, सरदार अर्जुन थापर, मतलब वाहिगुरु को मानते थे, तो उनको नाम लेते उन्होंने जो है तैरना शुरू किया। और जर्मन कपल ने भी तैरना हाँ, शुरू किया, पायलट ने भी था, अर्जुन थापर ने भी। चारों ने तैरते तैरते किसी तरह से दोनों चारों उत्तरी किनारे में पहुंचे। हेलीकॉप्टर डूब गया। हेलीकॉप्टर डूब गया। हाँ, उनके निकलने के बाद हेलीकॉप्टर डूब गया। दिलचस्प। हाँ, और वो वहां जाने के बाद जब तक वहां पहुंचे तब तक शाम अंधेरा हो गया। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि न तो वहां कोई आदमी था, न दूर दूर तक कोई लाइट थी, न कोई साधन था। अच्छा, ठंड ठंड भी थी, दिसंबर का एंड था, ठंडा मौसम था, और पानी भी ठंडा होगा। पानी पूरा ठंडा था। तो उनको तो मैं तो ये उनको ये बाद में कहा था जब मैंने इंक्वायरी की कि ये तो थापर साहब आपको आपका पुनर्जन्म हुआ चारों लोगों का। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें उन्होंने बाहर निकलने के बाद एक वही जो जंगल के किनारे जो है, जाते जाते थोड़ा सा कुछ पेड़ आए, उन पेड़ों के पास बैठ करके वो बैठ गए। उनके पास न खाने के लिए कुछ था, न कपड़े थे, कपड़े भीग गए थे, न उनके पास टॉर्च थी, न उनके पास कोई हथियार था। वहाँ जानवर भी तमाम तरह के थे। वहाँ जो बाघ और तेंदुआ और गीदड़ और सांप, तमाम तरह के वहाँ जीव जंतु वहाँ उस जंगल में थे। मतलब परिस्थिति ऐसी थी कि दिसंबर का महीना है, बेहद ठंड है, जो बेहद ठंडे पानी से निकलकर भीगे बाहर आए, कपड़े भीगे हुए, कपड़े भीगे जब बाहर आए तो रात है पूरी, और ऊपर से कड़ाके की ठंड है। अब कोई सपोर्ट, कोई सहारा नहीं, कोई बचाव का तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। ऊपर से एक मौत से निकल कर आए, दूसरी मौत सामने कोई पक्षी, कोई जानवर कभी भी आकर उनको जो है निवाला बना सकता था। चारों लोग जो है जब आपस में बैठ गए, जब सर्दी लगने लगी, चारों चिपट कर बैठ गए, सारी रात आपस में चिपक कर बैठे रहे। और कई बार उनको ऐसी आवाजें आई कि नजदीक कोई शहर कोई बाघ वगैरह को नजदीक है और उनको खा जाएगा, लेकिन वो भगवान को याद करते रहे, सारी रात बैठे रहे। अब वो जो वो हेलीकॉप्टर उन्होंने टेक ऑफ किया था, तो उसका मैसेज आता है, कंट्रोल को मैसेज आता है कि हमने टेक ऑफ किया। यानी कि जब वो वहां से उड़ने की शुरुआत करी, उड़े थे शाम को 4 बजे मैसेज दिया था, तो उनका मैसेज गया था शायद ट्रैफिक कंट्रोल बरेली को गया होगा। ठीक है। तो वहां जब वो उसके बाद वो कॉन्टेक्ट में रहने से कॉन्टेक्ट टूट गया, जब जहाज हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया कंट्रोल, तो उन्होंने वहां से कहा भाई वो मिसिंग है।
तो ये बहुत खलबली मची पूरा उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में खबर गई, दिल्ली में खबर गई और उनकी तलाश शुरू हुई। तो तलाश हेलीकॉप्टर कोई एक आध शाम को उन्होंने घुमाया, लेकिन वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया उनको। वो घूम घूम फिर के को चले गए। यानी कि उन्होंने भी जो सर्च टीम थी, हाँ, उन्होंने सर्च करने के लिए, वो उनको पता हेलीकॉप्टर से चला। आई थी, हाँ। उन्होंने काफी सर्च किया, हाँ, उन्हें कोई घूम फिर सुराग के कहीं नहीं मिला। और उन्होंने उनको बता दिया अर्जुन थापर के परिवार वालों को, जिन्होंने उनको भाई वो तुम्हारे वही परिवार वाले, तुम्हारे भाई वगैरह जो वहाँ थे, उनके बारे में कोई खबर नहीं है, न हेलीकॉप्टर का पता है, ना उनका कोई पता चल रहा है। तो ये मान के बैठे थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि सब वो मर गए हो। तो वो रात भर ये बेचारे वहाँ बैठे रहे और इन्होंने रात को चिपक के आपस में, मतलब एक लड़की और 3 मर्द चारों मतलब वहाँ अपनी किसी तरह से आपस में लिपट कर बैठे रहे, जिससे कि शरीर की गर्मी से बचे रहे। जी। कोई तरीका था नहीं, भूखे प्यासे कांपते हुए रात बिताई। सुबह थापर साहब के भाई, उनको विश्वास, उनको तसल्ली नहीं, उनको ये लगा नहीं कि मेरे भाई मर गया है, उनको लगा कहीं ना कोई है। वो फिर जो है उन्होंने हेलीकॉप्टर फिर उनको कहा बरेली, और उन्होंने फिर चक्कर लगाया, तो उन्हें चक्कर लगाया, उनको दिखाई नहीं दिया। तब तक ये दिन निकल गया था। ये दिन निकलने के बाद ये हेलीकॉप्टर आया दूसरा चेक करने के लिए। तो वो उससे जो है घूमे फिरा थे, उन्होंने वहां बाहर खड़े थे जहां वो डूबा था हेलीकॉप्टर, उसके किनारे आके खड़े हो गए और हाथ ऊपर हिलाया तो उनको दिखाई नहीं दिया। यानी कि ये जो नीचे थे, हाँ, इनके जैसे फिल्मों में दिखाया जाता हाँ, है कि जब ऊपर से सर्च ऑपरेशन होता है हेलीकॉप्टर में, हाँ, कुछ वो हाथ हिलाते रहते हैं, उन्हें हाँ, नहीं दिखा, लेकिन तो वो इन्होंने दिखाई भी कोशिश करी थी। हाँ, इन्होंने नीचे से देख लिया कि वो ऊपर से सर्च कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वो देख नहीं पा रहे हैं। देख नहीं पा रहे थे। ठीक है। वो उन्होंने जाके फिर ये कैडिया फाइल कर दिया, भाई हमने सर्च कर लिया, दिन निकलने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन वो अर्जुन थापर का भाई या कोई रिश्तेदार, उसको विश्वास नहीं हुआ, उसने हेलीकॉप्टर किराए पे लिया दूसरा, और वो लेकर के खुद उसने कहा मैं चलता हूँ, उसने खूब वहां चक्कर लगाया। तो जब वो चक्कर लगा के चलने लगा तो इस लड़की ने इसका जो वो था ऊपर का कपड़ा जो होता है लड़की का, उसको कुछ क्या बोलते हैं, हाँ, तो ब्लाउज टाइप कुछ होता हुआ लाल कलर का था वो। ठीक है। उससे लड़की ने वो निकाल करके उसको ऊपर ऐसे हिला घुमाया, हाँ। झंडा जैसे झंडा दिखाते लाल ऐसे घुमाया। हाँ। तो थापर के भाई को हेलीकॉप्टर से दिखाई पड़ा वो, यानी उस पे नजर गई, रेड रेड कलर पर नजर यानी कि जर्मन लड़की थी, उसने अपने कपड़े निकाले और वो लहराया, वो लहरा के उसके उस तुरंत हेलीकॉप्टर वापस किया और वहां हेलीकॉप्टर उतारा। वो हेलीकॉप्टर छोटा था, उसमें एक टाइम में 2 आदमी बैठ सकते थे। वो आया, नीचे उतरा और सबसे पहले उन्होंने उस लेडी को वहां से रेस्क्यू किया, ले जाके वहाँ फार्म हाउस पर रखा, फिर दूसरे को लेके ऐसे करके 3-4 को उन्होंने रेस्क्यू किया। तो वो उनका इतने बड़े आदमी, जो इतने बड़े उद्योगपति है, और जर्मनी वाले भी बहुत बड़े आदमी थे। और कैप्टन तो चलो मिलिट्री का रिटायर था, वो तो उसको पायलट, हाँ पायलट, वो तो थोड़ा सा मजबूत होता है, लेकिन ये तीनों बहुत नाजुक आदमी थे। ये तीनों वहाँ कैसे बचे? इनकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग थी, इनके नसीब ने कितना साथ दिया, क्योंकि जानवर भी थे, सब कुछ था, मौसम भी था। ये पहले वहां डूब कर, ये पहले हेलीकॉप्टर पेड़ पर गिरता तो आग लग के मर जाते, फिर पानी में गिरा तो डूब के मर जाते, वहां से बचे, फिर जानवर खा जाते। जानवर नहीं सब बचता तो जो सर्दी लगी उसमें नमूनिया हो जाता, कोई बीमारी होकर मर जाते। तीनों चारों घटनाएं के बाद भी ये बचे, और बचने के बाद ही इनको रेस्क्यू किया गया, फिर ये हॉस्पिटलाइज हुए और ये बच गए। तो यानी कि वो इतनी दूर थे वो लोग जंगल में कि वहां से निकल ही नहीं सकते थे, दिन में भी निकल सकते थे, वहां आके सब पानी था, आगे फिर उनका निकलने रास्ता था नहीं। अब इसके देखो, इसके आगे जो एक मानवता वाले का दृष्टिकोण होना चाहिए था, इसका उल्टा हुआ। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इनके खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया कोटद्वार थाने में। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने हाँ, अर्जुन थापर के ही खिलाफ ऑफिशियल सिगरेट एक्ट, ये क्या एक्ट है? जासूसी का, भाई विदेशी आदमी आते हैं उसे जासूस कराई। यानी कि अर्जुन थापर ने विदेशी बुलाकर 2 लोग बुलाए, हाँ, जासूसी कराई उत्तर प्रदेश में डैम के किनारे। तो ये मुकदमा कायम करा दिया और सिंचाई विभाग ने करा दिया, और कोटद्वार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो कोटद्वार पुलिस को उन्होंने बताना चाहा, भाई हमारे साथ ऐसा हुआ। तो कोटद्वार पुलिस ने, जैसे कि पुलिस थोड़ी, कुछ पुलिस में अधिकारी ईमानदार होते, कुछ बेईमान होते, वो उस समय के अधिकारी जो थे वो ईमानदार नहीं थे। उन्होंने इनसे पैसा मांगा, मोटा पैसा मांगा, काफी बड़ी राशि मांगी। इन्होंने कहा भाई पैसा तो हम दे देते, हाँ, लेकिन किस बात के पैसे? हम तो, हमारा पुनर्जन्म हुआ है, हम तो मुश्किल से अपनी जान बचाए हैं, हमें इतनी बड़ी घटना, ऊपर से
हमसे पैसे, हाँ, किस बात के पैसे हाँ, इन्होंने नहीं दिया। तो वो वहाँ उनका ऑफिस में जाकर छापा मारा उन्होंने हाँ, गिरफ्तार करने के लिए। हाँ, दिल्ली में कि जनपद के आसपास उनका ऑफिस था, हाँ। ये उनका हेडक्वार्टर। मतलब उल्टा जान बची तो फिर एक नई आफत के नई पास आफत। हो गई। तो उनके ये बुरा लगा, वो पैसे वाले आदमी थे, पैसा दे सकते थे वो, हम्म। लेकिन उनको ये बुरा लगा कि एक हमारे साथ इतना बड़ा कांड हुआ, पुलिस जो है उल्टा हमको दोषी बता रही है, पैसे मांग रही है। हाँ, उस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हाँ, तो वो सीधे मुलायम सिंह जी मिले जा करके हाँ, कि साहब हमारे साथ ऐसा हुआ है और पुलिस हमसे पैसे मांग रही है, हाँ, इसकी जांच आप किसी ईमानदार अधिकारी से करा दें, हाँ, सीआईडी से करा दे करा लें। हाँ। मुलायम सिंह जो है वो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। ठीक है, तो मैं वो स्टेशन अफसर रहा हूँ कि मैनपुरी जिले में, ठीक है। तो मुझे अच्छे से जानते, तो मेरा कई बार उन्होंने मेरी मदद की है, की थी उस जमाने में। मैं उस प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर के सीआईडी में चला गया, तो उनको पता था। जी। तो उन्होंने सीआईडी में जांच कराई, कहा सीआईडी भेज दिया केस को, हाँ, और डीजीपी साहब से कहा, डीजी जो सीआईडी में थे, हाँ, तो टीपी वर्मा को जांच दे दो, अच्छा, वो आदमी ईमानदार है और वो निष्पक्ष जांच करे, वो किसी से दबता नहीं हो, हाँ, किसी पॉलिटिकल, मैं जानता हूँ उसको, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से वो दबता नहीं। वो मुझे जांच मिल गई, मैंने मदद किया। हाँ, ये सब ये बड़े आदमी हैं और प्रेशर पड़ेगा, और जो है मैं ये जांच नहीं करना चाहता, हाँ, लेकिन मुझे बताया गया भाई तुम्हें तो स्पेशली जो है ऊपर से आदेश आया, तुम्हें तो करना पड़ा, करना चाहिए। मतलब स्पेशली आप ही को रिकमेंड किया गया है, आपकी ईमानदारी को देखते हाँ, हुए। मुझे जानते थे, मेरे कार्यप्रणाली जानते थे वो, हाँ, मुख्यमंत्री जानते, डीजीपी साहब जानते थे, डीजी का नहीं आप भी करना है, हमें पता है आप सही काम करते हैं। हाँ, तो मैं भी इस ये इम्प्रेशन लेके चला वहां से कि पैसे वाली पार्टी बड़े आदमी है, जरूर कोई ना कोई बदमाशी की होगी उन्होंने। हाँ, तो मेरे मन में हल्का सा कौन आ कि ये जो है पुलिस से बचने के लिए हाँ, और पॉलिटिकल अप्रोच लगा करके सीआईडी में जांच कराई, क्योंकि ये एक धारणा है, अगर आपको बचना है सिविल पुलिस से तो सीआईडी में जांच ट्रांसफर करा दीजिए। सीआईडी वाले जो है वो साल 2 साल 3 साल तो खींचते रहते हैं, हाँ। और अधिकारी बदलते रहते हैं, कोई कसर में आ जाते हैं, कुछ लालच में आ जाते हैं, वो जांच जो है रफा दफा हो जाती है, इस तरह की धारणा मतलब कि अपने फेवर में एक बैलेंसिंग रिपोर्ट हाँ, बनवा लेते हैं। ठीक है। तो मुझे लगा कि इन्होंने भी सोचा, लेकिन जब मैं वहां गया हाँ, तो मैं कोर्ट द्वार गया, तो कोर्ट द्वार में मुझे वो मिले, मुझे मैंने मैसेज दिया उनको, वो टच में होंगे यहाँ सीआईडी के, उन्हें पता था भाई ये इंस्पेक्टर जांच के लिए जल्दी है। हाँ, मैं इधर से चला, उधर से वो कोर्ट द्वार पहुंच गए। ठीक है। कोर्ट द्वार में डाक डोंगरी रुका हुआ था, मेरे पास उनके मैनेजर पहुंचे, हाँ, बोले सर एक रिक्वेस्ट आपसे है, हाँ, आप जो आपके बारे में पता है, आप ऑनेस्ट अफसर हैं, आपसे हम कुछ कह तो सकते नहीं, एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार जो है अपने साधन से, ये हमारे साधन से, आप उस पर क्या नाम फार्म हाउस पर चलिए और वहाँ मौका देख लीजिए और उसकी बात सुन लीजिए। और मैंने जो था उसका उससे गिड़गिड़ाया, मुझे तो अच्छा लगा, गिड़गिड़ाया सर मैं उनका कर्मचारी हूँ, अब मैं जानता हूँ आप अधिकारी हैं, आप यहाँ अधिकारी हैं पूरे और वो मेरे बॉस हैं, अगर आप वहाँ चले जाएंगे मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी, मैं बहुत छोटा कर्मचारी हूँ, आपके सामने बहुत छोटा हूँ, अब मेरी नौकरी है, अगर आप वहाँ चले मुझे तरस आया और मैं अपने साधन से वहाँ पहुंचा और वहाँ जाकर के उसने मुझे राम रहीम करी और जो थापड़ ने खड़े होकर नमस्ते की और उसने कहा सर आपको नहीं तो मैं चाय पूछूंगा अभी, नहीं मैं आपको नाश्ता पूछूंगा, आप 10 मिनट प्लीज मेरी पूरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल शांत होकर पूरी बात पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप खूब क्वारी करिए। तो मन में इतनी ज्यादा बेचैनी थी कि सच बता। हाँ कि आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब मुझे वैसी जैसा भाई मुझे लगा जो पर्सनल जीवन है, इनकी शादी से लेके इनकी पढ़ाई से लेके उनकी नौकरी तक का और नौकरी के बीच दौरान इनकी पर्सनल लाइफ जो रही है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें एक शानदार फिल्म बनाई जा सकती है जो सुपर डुपर हिट रहेगी। खैर ये जो सारी सारी घटना के बारे में रिटायर्ड डीएसपी टीपी वर्मा जी ने आपको बताया कि अपनी ईमानदारी से इन्होंने बहुत सारे किस्से इसी तरीके से सॉल्व किए हैं। आप देख रहे हैं प्लस इंडिया, ये सीरीज हम लगातार चलाते रहेंगे। इस सीरीज के लिए आप हमारे साथ बने रहें और लगातार हम अलग अलग पुलिस वालों से जो उनके अनुभव है, अगर कोई और पुलिस वाला अगर हमारी ये वीडियो देख रहा है और उनके पास कुछ विचित्र और अनोखे और रोचक और बहुत प्रेरणादायक किस्से हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपसे संपर्क करेंगे या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।